वजीर आजम के खसारे में चलने वाले बिजली फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। वजीर आजम के ज़ेर सदारत दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए सोलराइजेशन पर इजलास। कहा कि सोलराइजेशन से बिजली के नुकसानात में कमी और बिला तातुल फराहमी मुमकिन होगी। कम्युनिटी और मुंतखब नुमाइंदों की शमूलियत से पायलट मंसूबे कामयाब बनाए जाएंगे। शमसी तवानाई पर मुंतकली से कम लागत और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी मुमकिन है। वजीर आजम की बिजली के शोबे में इस्लाहात के अमल को तेज करने की हिदायत। मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं। पीटीआई कलअदम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई ने टीटीपी से हमले ना करने का इस्तिस्ना ले रखा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा पीटीआई वालों पर हमला नहीं होगा, उन्होंने इस्तिस्ना लिया हुआ है। पाक फौज के किसी जवान के लिए कभी उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं लिखा। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, आखिरी दम तक उसका ताक़ुब किया जाएगा। कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। केपी में ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम पर ब्रीफिंग। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजलास में गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की भी हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात पर इजलास। मुआशी और तरक्याती पॉलिसी साजी में प्लानिंग कमीशन के किरदार पर गौर। प्लानिंग कमीशन को स्ट्रेटजिक पॉलिसी साजी, तरजीहात के तयन, सरकारी सरमायाकारी की मौसम निगरानी के लिए बाइख्तियार बनाने पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि बड़े मुआशी फैसले कौमी मुआशी हुकूमत अमली से आमाहंग होने चाहिए। प्लानिंग कमीशन वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में आला किरदार के तौर पर काम करे। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और इसके साथ साथ जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे पर इजलास। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इतफाक। हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि नाअहल और काम चोर को अब घर जाना होगा। 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं और अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फहम है। वफाकी हुकूमत का स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रोश के साथ मुआहिदा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों को बीमारियों से महफूज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आवाम को मयारी इलाज की सहूलत की फराहमी तरजीह है। 1 करोड़ रुपए की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। 10 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान और 90 लाख निजी कंपनी रोज फराहम करेगी। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर शदीद रद्द अमल। CDA ने दरख्तों की कटाई रोक दी। माहौल दो दुश्मन दरख्तों को जड़ समेत मुकम्मल हटाने और इसके साथ साथ जमीन की बहाली का आगाज हुआ। हर हटाए गए दरख्त के बदले 3 मुकामी माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा रहे हैं। पोलन एनर्जी की शिद्दत शहरी सेहत के लिए संगीन खतरा है। CDA और PMD के ताउन से रोजाना मॉनिटरिंग और साइंसी प्लानिंग जारी है। ये दरख्त जो है कई कितने ही लंबे अरसे से जो है लोगों के लिए एक जो है ना वबाल जान बना हुआ है, तो उसकी वजह से फिर जो है वो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और वज़ारत सेहत ने इसकी लीड ली। इस्लामाबाद में पेपर मलबरी के दरख्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। फरवरी और मार्च में शहरियों को उसकी वजह से सांस की बीमारी और एलर्जी होती है। CDA के डायरेक्टर जनरल माहौलियात इरफानुल्लाह न्यासी कहते हैं अस्पतालों में
खुसूसी बूट बनाने पड़ते हैं। ये दरख्त शहरियों के लिए वबाले जान हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। वज़ारत सेहत ने कहा कि इन दरख्तों को हटाकर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएं। दरख्तों की कटाई में मुलव्विस ऑफिसर अब गिरफ्तार होगा। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा करवाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा कि दरख्तों की कटाई के मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। मुताद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। माहिरीन आइंदा समात पर नासिर बाग बारे रिपोर्ट पेश करें। लाहौर के इर्द गिर्द सनती यूनिट्स के लिए महकमा माहौलियात का एक यूनिट होना चाहिए। लाहौर किनार रोड पर दरख्त की कटाई शाख काटने पर एक्शन प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हामिद को ओहदे से हटा दिया गया। सुपरवाइजर समेत 2 एहलकार भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। जावेद हामिद से प्रोजेक्ट डायरेक्टर LBC का इजाफी चार्ज वापस। वकार रहमान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर LBC का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सुपरवाइजर LBC मुजम्मिल और अखिल भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर माली बेज़ाब्तियों के निज़ाम को शफाफ बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतल्लिका इदारे रमज़ान के लिए मज़ीद मौसर और सूदमंद पैकेज तैयार करें। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म की जवाहरात और इसके साथ साथ कीमती पत्थरों के शोबे में कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। जेम स्टोन्स के शोबे को बैनुल-अक़वामी मयार से हमाहंग करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवा साल जेम स्टोन्स के 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। दौरा पंजाब में तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। वज़ीर आला और सिंध हुकूमत ने इज्जत दी। कराची अब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। बोले एतवार को जिना ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। सुने हैं पंजाब में 100 अरब की करप्शन हुई है। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा के 4798 अरब के वाजबात हैं। कराची एयरपोर्ट पर सईद खानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद के बाइस से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध ने शहरी मास्टर प्लानिंग की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध का इजहार नाराजगी। वज़ीर आला सिंध की गैर मनसूबा बंद तरक्की और सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। कहा कि अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात की बजाय मंसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध का डिजिटलाइजेशन और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमेरिका इसका सख्त जवाब देगा। लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। नाइजीरिया में मसीहों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। चीन मेरे दौरे सदारत में ताइवान पर हमला नहीं करेगा। उम्मीद है कि चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका रूस जोहरी मुआहिदा खत्म होता है तो होने दें। मुस्तकबिल के मुआहिदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका रूस के दरमियान न्यू स्टार्ट मुआहिदा 5 फरवरी को खत्म हो रहा है। अमरीकी सेनेट में वेनेजुएला में फौजी इक़दाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अरकान ने करारदाद के हक और 47 ने मुखालिफत में वोट दिया। वेनेजुएला में फौजी इक़दाम के लिए सदर को कांग्रेस की इजाजत दरकार होगी, जबकि कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन सेनेटर्स पर तनकीद। कहा कि डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान काबीना का शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना का सरकारी मुलाजिमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि वसाइल मखसूस तबके पर खर्च हों, ये
नाइंसाफी है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को आसान एक साथ पर दी जाएंगी। सरकारी मुलाजिमीन के इलाज मुआवजे के लिए जामे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी ला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1133 पॉइंट्स कमी से 1,84,409 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 3,400 रुपये इजाफे से 4,69,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये इजाफे से 4,02,573 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $34 इजाफे से $4,472 पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात मुआशी ताउन और सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। हुकूमत IT, डिजिटल जिद्दत, ब्लॉकचेन को अहमियत दे रही है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे से ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिली है। पाकिस्तान की डिजिटल मैशियत में इमाराती सरमायाकारी खुशाइंद है। UAE बिजनेस ग्रुप का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इआदा। महंगाई की शरह में हफ्तावार बुनियादों पर 0.12% इजाफा। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी। आट की कीमतों में कमी हुई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। आटा, चीनी, चिकन, ब्रेड, गुड़ और चावल की कीमत में इजाफा, जबकि अंडे, टमाटर, दाल, माश और मसूर सस्ती हो गई। ताज़ा दूध और दही समेत 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। मरीज, समात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। किलात में दर्जा हरारत -5, कालाम में -4, पारा चनार और कोयटा में -2, ज़ियारत में पारा -3, योब में 2, तुर्बत में 8। शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मुकामात की राबता सड़कें बंद हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। कराची शादमान टाउन में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तबस्सुम पुलिस इंस्पेक्टर और SIU में तैनात है। वारदात के बाद मुलजिम फरार हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मकतूला की पुलिस अफसर से दूसरी शादी थी। मकतूला की बेटी ने अपने बयान में कहा कि उसने वालिदा के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। इसी दौरान पुलिस अफसर आया और साथ चलने का कहा। वालिदा के इनकार पर उसने फायरिंग कर दी, जिससे वो जाबाहक हो गए। मुलजिम ने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की, मगर मैं बच निकलने में कामयाब रही। गुजरात में जंगली बंदर घुस आए। इलाके में खौफ व हरास, बंदर सतह फैलाने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बच्चे बंदरों के हमले का निशाना बन चुके हैं। बंदर घरों की छतों से सामान उठाकर भी भाग जाते हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया। महकमा वाइल्ड लाइफ बंदरों को पकड़ने में नाकाम।